इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। हमास ने घेर कर किया हमला। दशकों से चला आ रहा विवाद अब युद्ध की ओर जाता दिख रहा है। समंदर के रास्ते बोट के जरिए इजराइल में घुसे, गाजा की तरफ से घुसपैठ की और अंधाधुंध गोलियां बरसाते चले गए। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा, 7 तारीख को जो अटैक हुआ इस्राइल देश के अंदर हमास का, उसमें जबरदस्त इस्राइल की हानि हुई और एक बार ऐसा लगा कि ये देश को तबाह कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों के ऊपर जय पाना अति कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। इस्राएल के ऊपर इससे पहले भी कई देशों ने एक साथ मिलकर आक्रमण किया, लेकिन विजयी इस्राएल हुआ, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। इस्राएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और इस समय सारी दुनिया की निगाह इस्राएल के ऊपर है कि इस तबाही की स्थिति में इस्राएल क्या करेगा। मैं आपको बता दूं, इस्राएल हमास को तबाह कर देगा, मिटा कर रख देगा और इसके बाद हमास की कभी हिम्मत भी नहीं होगी कि इस्राएल के ऊपर वो ऐसा हमला कर दे। इस्राएल निडर और साहसी कौम है। इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई कौम है और परमेश्वर की चुनी हुई कौम को कोई निगल ले, परमेश्वर को यह बर्दाश्त नहीं है। आज की तारीख में इस्राएल के साथ परमेश्वर खड़ा है और आप देखेंगे 2-3 दिन में ही इस्राएल सब कुछ पलट कर रख देगा और उसके दुश्मनों को वो तबाह करके रख देगा। इस्राएलों के सैनिक ही नहीं लड़ते, मैं बता दूं, युद्ध में, बल्कि इस्राएली सैनिकों के साथ बहुत बार ऐसा भी हुआ कि स्वर्ग दूत उनके साथ खड़े होकर दुश्मनों से लड़े। आज की तारीख में भी इस्राएल के साथ ऐसा ही होता है। कुछ ही सालों की बात है कि इस्राएल के 5-4 सैनिक कहीं पर थे और अचानक दुश्मन के 50 सैनिक आए और उनके ऊपर हमला बोल दिया। और जब इन इस्राएली सैनिकों ने परमेश्वर को पुकारा, चिल्लाए, परमेश्वर की दुहाई देकर, उनकी अपनी गवाही है, उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने उनके दुश्मनों को मारा। आज भी इस्राएल की तरफदारी करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपनी कौम को, अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। और ये भविष्यवाणी है, हमास की तबाही है और इस्राएल अपने दुश्मनों को राख बनाकर रख देगा इस युद्ध में। आप देखें, यही होने वाला है। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।